पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाले आज अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहे। लोगों को उस गाड़ी तक पहुंचाते थे जो कि उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। आज इन लोगों की अपनी जिंदगी ही पटरी पर नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको तारुफ कराएंगे और उनके हालातों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम कुली की बात कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं। हम इस समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर करीब 1270 कुली थे, लेकिन अब केवल 300 ही रह गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान। जीशान, क्या हालात हैं अभी? हालात तब 21 मार्च को 22 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था तब हम यहाँ से 21 मार्च को हमें पहले सूचना मिल गई थी अखबारों के न्यूज़ चैनलों के जरिए। तो हम 21 मार्च को यहाँ से निकल चुके थे अपने घरों के लिए और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा जिसकी कि हम पहले से तैयारी करें। यहाँ हम सोच रहे थे कि 4-5 दिन लॉकडाउन चलेगा, तो कुछ लोग यहाँ पर रह भी गए थे। तो वो कुछ पैदल, हम तो ट्रेन से निकल गए थे शायद, और कुछ लोग यहाँ से पैदल भी गए थे। जैसे तैसे कहीं रास्ते में कुछ मिल गया, उससे 10-5 किलोमीटर वो घर पहुँचे थे। लॉकडाउन में हमारी हालात हम बयान नहीं कर सकते कि हमने लॉकडाउन कैसे निकाला है। खाने के लिए गाँव में जो बढ़िया पैसे वाले होते हैं उनसे कर्ज ले लेके जो अपने टाइम निकाला है यहाँ। और उसके बाद में रेलवे ने हम यहाँ से सूचना भेजी थी कि यहाँ पर कुलियों की ज़रूरत है। जब ट्रेन चली थी 12 तारीख को, उसके बाद में यहाँ हम आए तो हमने देखा यहाँ पे रेलवे बुला रही थी हमको, तो हमने सोचा शायद हमारी भी सेफ्टी होगी वहाँ पे। और यहाँ लेकिन हमारी कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ। और मजदूरी की बात है तो मजदूर यहाँ पे बेचारे वो हमसे भी ज़्यादा बदतर लोग यहाँ जो जा रहे हैं। अब जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 बंदे मिलके एक रूम में रहते हैं, तो रूम तक का किराया माफ़ नहीं करा मकान मालिकों ने। मकान मालिक हमको तंग करते हैं। यहाँ स्टेशन पे आते हैं तो स्टेशन पे काम नहीं है, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। यार कोई सुरक्षा नहीं है। रेलवे ने हमें मास्क तक नहीं दिया, बिल्कुल ही ना मास्क ना सैनिटाइज़र, कुछ भी नहीं है रेलवे की तरफ से हमें। हम अपनी जान के बलबूते जो भी कुछ कर रहे हैं, जो हम खुद कर रहे हैं। करीब 1270 के करीब कुली थे, लेकिन अभी 300 के करीब रह गए। हाँ, धीरे धीरे लोग जैसे सूचना मिल रही है अपने बंदों के जरिए धीरे धीरे आ रहे हैं। जिनके पास वो था वो उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं गाँव में। लेकिन अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। माहौल जैसे जैसे यहाँ स्टेशन के बारे में सुन रहे लोग आने लगे हैं, उसके बावजूद अभी भी आधे से ज़्यादा कुली गाँव में ही है। आना नहीं चाह रहे हैं क्या? आना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, यहाँ भी जैसे सूचना दे रहे हैं यहाँ से हमें कि भाई काम नहीं है। काम इतना अगर सारे आ गए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब कम से कम हमारा गुजारा चल रहा है 100-200-300 रुपये कमा के रोटी खाना। अब वो भी आ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ये ना हालात है, हालात बहुत बेकार है यहाँ का भी। मकान मालिक अपने 3-3 महीने को किराया मांग रहे हैं, तो लोग डर की वजह से कमरे पे नहीं जा रहे। अब मकान मालिक को दें या घर पे बच्चों को भेजें पैसा। तो हालात ये हैं कि अपने बस स्टेशन पे पहले तो क्या रूम पे चले जाते थे लोग बाग, अब स्टेशन में रात में भी स्टेशन पे गुजारते हैं डर की वजह से। वहाँ जाएंगे मकान वाले किसी के पास 15,000, किसी के पास 20,000, कहाँ से दें पैसा उनको? घर वालों को भेजें या मकान मालिक को दें? अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि सबके किराए माफ़ होंगे, सबको खाना मिलेगा। बोलना, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। बोलने में करने में बहुत फ़र्क होता है। धरातल पे हमें ऐसी कुछ भी नहीं मिला, किसी का भी रूम का किराया माफ़ नहीं किया अभी फ़िलहाल। तो ये तमाम वो लोग हैं जो पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं, लेकिन अभी कर्जे का बोझ उठा रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं, कुली हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि 1200 से ऊपर कुली थे, लेकिन अब 300 रह गए क्योंकि लोग आना नहीं चाहते और जिस तरह से हालात हैं वो बद से बदतर हैं। तो इस समय ये लोगों का बोझ नहीं, कर्जों का बोझ उठा रहे हैं।